हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जो मैंने वीडियो अपलोड किया है वट सावित्री पूजा, उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। आप लोग बहुत सारा प्यार दिए हो, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए हो। रवीना तुम बहुत सुंदर लग रही हो, और भी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट। तो आप लोग को दिल से बहुत बहुत थैंक यू। मुझे बहुत खुशी होती है आप लोग अप्रिसिएट करते हो। तो और पूजा अच्छे से हो गया था। बारिश हुई थी तो कीचड़ कीचड़ हो गया था, बट फिर भी पूजा अच्छे से हो गया था। और कल आप लोग मेरा पूजा देखे थे कि मैंने कैसे पूजा किया था। आज आप लोग देखिएगा कि मेरी सासू माँ कैसे पूजा करती हैं। हम दोनों का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। मैं अपनी मम्मी के तरीके से यानी कि अपने मायके के तरीके से करती हूँ, और मेरी सासू माँ थोड़ा अलग तरीके से करती हैं। तो आज उनका तरीका भी आप लोग देख लीजिए कि वो वट सावित्री पूजा कैसी करती हैं। और वैसे भी आप लोग ढूंढते भी हो कि अपने फैमिली मेम्बर्स को दिखाओ, तो कभी कभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ओकेजनली, जैसे कभी फेस्टिवल वगैरह होता है तो, या फिर पार्टी वगैरह होती है घर में तो बस। और भगवान करे सबका सुहाग अमर रहे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि मेरा भी वट सावित्री पूजा है, आज मेरा भी व्रत है। तो मुझे बहुत खुशी हुई। और बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट किया कि मैं नहीं जानती थी कि वट सावित्री पूजा कैसे होता है, बट रवीना तुम्हारे वीडियो देख के पता चल गया। तो तभी मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो किसी को तो मेरे वीडियो के थ्रू, मेरे ब्लॉग के थ्रू पता चल रहा है, कुछ भी तो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। और मेकअप मेरा अब उतर चुका है, क्योंकि दिन भर का काम करते करते मेकअप ख़राब हो गया है। अभी रात के 9 बज रहे हैं। मैंने डिनर वगैरह सब बना लिया है, और बस तो दिन भर काम करते करते थोड़ा सा मेकअप तो फैल ही जाता है। और ये सिंदूर जो लगाई हूँ मैं नाक पर से, ये हम लोग का बिहारी ट्रेडिशन है। हम लोग के यहाँ बिहार में कोई भी पूजा होता है, कोई भी पर्व त्यौहार होता है, तो नाक पर से सिंदूर लगाया जाता है। तो ये एक तरह से ट्रेडिशन है जिसको मैं फॉलो करती हूँ। और मैं मानती हूँ कि अपने परंपरा को, अपने संस्कार को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। चाहे आप जहाँ भी रहो, दुनिया के किसी भी कोने में रहो, अपने संस्कार को, अपने परंपरा को निभाओ। चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हो, चाहे कितने बड़े पोस्ट पे चले जाओ, लेकिन अपने संस्कार को, अपने परंपरा को भूलना नहीं चाहिए। तो बस। और अभी मैं थोड़ा बहुत काम करूँगी। थोड़े बहुत काम अभी और बाकी हैं, क्योंकि रूम में सब कुछ फैले हुए हैं। अभी सुबह तैयार हुई थी, कल सब कुछ निकाली थी, तो कल तो बहुत एक्साइटेड थी। आज तैयार हुई तो बहुत एक्साइटेड थी, बट अब सब समेटना भी है। तो चलिए अभी समेट लेते हैं, और उसके बाद थोड़ा बहुत जो काम है कर लेते हैं। और आप लोग मेरी सासू माँ का पूजा भी देख लीजिएगा। तो गाइस अभी मैं रूम में आ चुकी हूँ, और मैं अपने कपड़े समेट रही हूँ। आज सुबह मैं वट सावित्री पूजा था तो साड़ी वगैरह निकाली थी, नया साड़ी निकाली थी। मैं नया खरीदी नहीं थी, पहले से था मेरे पास साड़ी। तो वही एक साड़ी था जो मेरी मामी सास दी हुई थी, ये वाला साड़ी जो आज मैं पहनी थी, तो वही वाला मैं पहन ली, नया रखी हुई। तो और उसके बाद आज जब आप पर्व त्यौहार रहता है कोई, या फिर पूजा पाठ रहती है, तो अगर आप तैयार होते हो तो कपड़े भी बहुत सारे हो जाते हैं और फिर फैल जाते हैं। पहनने वक्त तो बड़ी मज़ा आता है, एक्साइटेड रहते हैं हम लोग, बट फिर समेटना भी पड़ता है। उसी तरह से जितना काम हमें पहनने के टाइम लगता है, जितना टाइम, उतना टाइम फिर समेटने में ही लगता है। और ये है मेरी चुनरी, जो मेरी शादी के टाइम मेरे मायके से ख़रीदा गया था। तो ये चुनरी मैं जब पूजा पाठ करती हूँ तो ओढ़ती हूँ इसको। तो अभी इसको अच्छे से पैक करके पन्नी में रख दी हूँ। और उसके बाद जो डेली वियर कपड़े थे, मेरे डेली वियर के जो भी ड्रेस थे, वो सब मैं धोई थी, तो उसको समेट के रख दे रही हूँ। और यही सब थोड़ा बहुत काम रहता है तो कर लेती हूँ टाइम जैसे ही मिलता है। वैसे तो मेरा बहुत बिजी शेड्यूल जाता है, तो इस वजह से कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाती हूँ, बट जैसे ही टाइम मिलता है उस तरह से काम करती हूँ। तो अभी ये सब ठीक ठाक कर दे रही हूँ, क्योंकि सुबह में सब अस्त व्यस्त हो गया था। मैं पूजा करने के लिए जल्दी जल्दी गई थी, और बारिश भी हो रही थी, तो फिर जल्दी जल्दी भागना था, तो उस वजह से मतलब सब काम प्रॉपर नहीं हो पाया था, तो रूम फैला ही हुआ था। तो अभी मैं फेस वॉश करके आ चुकी हूँ, क्योंकि मैंने सुबह में थोड़ा बहुत मेकअप किया था, और लंबे टाइम तक मैं मेकअप लगाए नहीं रहती हूँ। फेस वॉश करके धो लेती हूँ, नहीं तो फिर पिंपल्स निकल जाते हैं। तो जब भी आप फेस वॉश करें तो स्किन को ऐसे ही ना छोड़े, कुछ ना कुछ मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं। तो आज मैं लगा रही हूँ स्टेमियो का पपाया जेल, जो कि प्योर एंड नेचुरल है। कोई भी कलर एडेड नहीं है इसमें, एकदम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, कोई भी फ्रेग्रेंस एडेड नहीं है। और मुझे सबसे अच्छी बात यही लगती है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो होते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं होता है। जब हम केमिकल वाले प्रोडक्ट लगाते हैं तो उससे हमें साइड इफ़ेक्ट भी होने लगते हैं, बट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जब आप लगाओगे तो आपको किसी भी बात की डर नहीं रहेगी। यहाँ पे मैं अपने हाथों पे लगा के दिखा रही हूँ कि देखिए ये कितना अच्छा है, एकदम ट्रांसपेरेंट है, कोई कलर एडेड नहीं है। और कैसे यूज करना है, तो अपने उंगली पे इस तरह से थोड़ा सा लेना है, बहुत थोड़ा सा अमाउंट लेना है। उसके बाद अपने फेस पे, अपने स्किन पे लगाना है, और दोनों हाथों से मसाज करते हुए, और अच्छी तरह से मसाज करना है जब तक ये आपके स्किन में पूरी तरह से ऑब्जर्व ना हो जाए। कम से कम 5 मिनट तक आपको मसाज करना है। मसाज करने से फ़ायदा भी है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो सही रहेगा। और हमें अपने स्किन को भी थोड़ा बहुत तो पैम्पर करना ही चाहिए, क्योंकि डेली में हम लोग इतना बिजी रहते हैं कि ध्यान ही नहीं देते हैं।
तो थोड़ा बहुत पैम्पर करना चाहिए हमें अपने स्किन को भी। स्टैम्यू का पपाया जेल मुझे बहुत ही अच्छा लगा, सच में मैं बता रही हूँ। पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि मैंने ककम्बर जेल का और एलोवेरा जेल का भी रिव्यू किया था, वो भी ऑर्गेनिक था, स्टैम्यू का ही था। स्टैम्यू जो है न्यूली लॉन्च्ड ब्रांड है और इसका पर्पस जो यही है कि लोगों के पास ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पहुंचाए, कोई साइड इफ़ेक्ट वाले प्रोडक्ट ना पहुंचाए। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, पपाया जेल के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पपाया तो हम लोग घर पे भी यूज करते हैं, पके हुए पपीते को हम लोग स्किन पे लगाते हैं और मैं बताती हूँ इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो ये हमारे स्किन को हमेशा हाइड्रेट करके रखता है, 24 घंटे हाइड्रेट करके रखता है। अगर आपके स्किन पे रिंकल हुए हैं यानी कि झुर्रियाँ हुई हैं या फिर काले दाग धब्बे हुए हैं तो उसको भी रिमूव करता है। टैनिंग हुई है, जैसे कि अभी गर्मी चल रही है तो गर्मी में हम लोग जब बाहर जाते हैं धूप में तो थोड़े बहुत हमारे स्किन पे टैनिंग हो जाती है, तो टैनिंग को भी दूर करता है, हमारे स्किन को मॉइस्चराइज भी रखता है और ग्लो भी लाता है, फेयरनेस भी लाता है। पपाया जो होता है फेयरनेस भी लाता है, डेड सेल्स जो होते हैं हमारे स्किन पे उसको रिमूव भी करता है। तो मैं इसे डेली बेसिस पे यूज करूँगी और सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है स्टैम्यू का प्रोडक्ट। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कभी कभी कोई प्रोडक्ट मैं मंगाती हूँ जो मुझे पसंद नहीं आते हैं, बट स्टैम्यू का जो भी प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मुझे बहुत पसंद आते हैं। और इसी तरह से अच्छे से आपको मसाज करते हुए लगाना है 5 मिनट तक कम से कम, ताकि ये आपके स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए और आपके स्किन का भी थोड़ा बहुत मसाज हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाए। तो स्टैम्यू का पपाया जेल बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप लोग भी लेना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दी हूँ और आप लोग वहाँ से ले सकते हो, लिंक पे क्लिक करके आप लोग चेक कर सकते हो। और इसका प्राइस जो है 260 रुपये है। फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा, अमेजोन पे भी मिल जाएगा, पर्पल.com पे भी मिल जाएगा, इजीली मिल जाता है। अगर आप 2 के कम्बो में लेते हो तो आपको थोड़ा और सस्ता पड़ जाएगा, 3 के कम्बो में लेते हो तो और सस्ता पड़ जाएगा। तो आप लोग एक बार चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दी हूँ। स्टैम्यू का पपाया जेल सच में बहुत अच्छा है। पिछले वीडियो में मैंने ककम्बर जेल के बारे में बताया था, एलोवेरा जेल के भी बारे में बताया था, वो भी बहुत अच्छा था। पर्सनली मुझे बहुत पसंद आ रहा है, इसलिए मैं इसे यूज कर रही हूँ। अगर आप लोग भी चाहते हो यूज करना, प्लीज़ आप लोग एक बार चेक कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। मेरी वट सावित्री पूजा तो आप लोग देख चुके थे, अभी आप लोग मेरी सासू माँ की देख लो। यहाँ पे मेरी सासू माँ पूजा करी हैं पूजा रूम में, और सासू माँ का पूजा करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, मेरा थोड़ा सा अलग था। मैं जाती हूँ वट सावित्री के दिन वर के पेड़ के पास और वहाँ पे जाके पूजा करती हूँ, बट मेरी सासू माँ घर पे ही पूजा कर लेती हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हम लोग पुआ पूरी भी बनाए थे, तो पुआ पूरी सब कुछ और मिठाई भी मंगवाई थी और फल भी मंगवाई थी, बहुत सारे चीज़ मंगाई थी। तो वो सबसे पूजा कर रही हैं सासू माँ भी। और यहीं पे ना वो जो वर का पेड़ रहता है उसी का पत्ता तोड़ के, उसका एक डाली तोड़ के पतिदेव ले आए थे मम्मी जी के लिए, तो वही मम्मी जी घर पे ही पूजा करती हैं डाली से ही। और पंखा रखा हुआ है उधर साइड में, पंखा जब हम लोग पूजा कर लेते हैं तो पति को करते हैं, कल के वीडियो में आप लोग देखे होंगे। और अभी मम्मी जी कथा कह रही हैं, वट सावित्री व्रत कथा। तो वैसे तो मैं जब अपने मायके में थी पिछले साल, तो वहाँ पे हम लोग के यहाँ जब आप जाओगे धागा लपेटने वर के पेड़ के पास तो वहीं पे कथा होती है, तो वहीं पे हम लोग सुनते हैं। लेकिन यहाँ पे मम्मी अपने से ही कथा कह लेती हैं, जैसे कि और भी कोई पर्व त्यौहार रहता है, जैसे तीज त्यौहार भी रहता है तो मम्मी अपने से कथा कह लेती हैं। तो अभी मम्मी जी कथा कह रही हैं, वो अपने कथा कहेंगी, उसके बाद पूजा पाठ उनका लगभग हो ही चुका है, फिर जाएंगी पापा जी का पूजा करने। तो थोड़ा थोड़ा अलग तरीका है हम दोनों का, मैं थोड़ा सा अपने बिहार के तरीके से करती हूँ। तो बस, और मिठाई वगैरह सब आए हुए थे तो मम्मी सब चढ़ा दी हैं। यहाँ पे कलश स्थापना भी की है, मम्मी देख ही रहे हो आप लोग। और इसी तरह से हम लोग का पूजा पाठ हुआ, अच्छा लगा। ये इतने फल भी आए हुए थे सब, तो सब फल फूल चढ़ाएंगी और भगवान जी का पूजा करेंगी। वट सावित्री का पूजा सबका यहाँ आई थिंक अलग अलग तरीके से होता होगा, बट मैं तो बिहार के तरीके से ही करती हूँ, जिस तरह से हमारे बिहार में किया जाता है उसी तरह से। और वैसे तो यूपी में, यहाँ लखनऊ में मैं बहुत कम ही लोग को देखती हूँ वट पूजा करते हुए, बट फिर भी एक दुक्का लोग करते हैं। वैसे तो मैं गई थी भगवान जी को पूजा करने, वहाँ पर भी सिर्फ मैं एक ही थी। और यहाँ आप लोग देख सकते हो, यहाँ मेरे ससुर जी बैठे हुए हैं और अभी सासू माँ ससुर जी की पूजा कर रही हैं। वर पूजा करने के बाद, यानी कि भगवान जी की पूजा करने के बाद फिर अपने पति की पूजा की जाती है। तो अभी पति की पूजा कर रही हैं, अब मेरे ससुर जी की पूजा कर रही हैं मेरी सासू माँ। तो यहाँ पर अभी पापा जी को पूजा करेंगी और उसके बाद फिर मिठाई वगैरह देंगी, प्रसाद देंगी उनको, और उसके बाद पंखा करेंगी और उसके बाद फिर गले लगा जाता है हम लोग के यहाँ। तो बस यही सब, और आई होप आप सबको मज़ा आया होगा। आप लोग कहते हो कि फैमिली नहीं आते तुम्हारे व्लॉग में, फैमिली नहीं आते, तो कभी कभी मैं ले आती हूँ सबको। वैसे सब लोग बिजी रहते हैं तो नहीं आते हैं। यहाँ पे मम्मी जी वर्क का जो पत्ता होता है उससे पंखा कर रही हैं ससुर जी को।
और उसके बाद फिर जो ओरिजिनल पंखा होता है ना, जो तार का पंखा खजूर का, वो उससे कर रही हैं। तो ये पंखा तो हमारे यहाँ गांव में यूज़ में आ जाता है, गर्मी रहता है तो हम लोग यूज़ कर जाते हैं, बट यहाँ पे यूज़ में नहीं आ पाता है। तो पूजा करने के दिन तो यूज होता है, फिर उसके बाद रख देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मम्मी जी की पूजा हो चुकी है, पंखा भी कर चुकी हैं मम्मी जी पापा जी को, और उसके बाद मिठाई वगैरह खिला रही हैं। और बस तो इसी तरह से पूजा होती है हमारे यहाँ। और आप लोग के यहाँ कैसे पूजा होती है आप लोग बताइएगा। प्रसाद दे चुकी हैं मम्मी जी पापा जी को, और पापा जी आशीर्वाद दे रहे हैं मम्मी को बस। और कल के ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे, इसी तरह से मैंने भी किया था, बट थोड़ा थोड़ा अलग तरीका होता है सब कोई का। जगह जैसे चेंज होता है तो तरीका भी चेंज होता है, और मैं भी आप लोग के यहाँ भी थोड़ा अलग तरीका होगा। तो आप लोग के यहाँ कैसा तरीका रहता है, मेरी तरफ वाला या फिर मेरी सासू माँ के तरफ वाला, आप लोग बताइएगा। और अभी मम्मी पापा को प्रणाम करेंगी और बस पूजा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए मम्मी भी पापा को प्रणाम कर रही हैं, पापा आशीर्वाद देंगे। और बस ये ख़त्म पूजा आज का। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा वट सावित्री पूजा। सासू माँ का भी पूजा आप लोग देख लिया, अच्छा लगा ना। तो गाइस मम्मी पापा का पूजा आप लोग देख लिए, हम लोग का भी वट सावित्री का पूजा देख लिए। हम दोनों का थोड़ा सा अलग है, मेरी सासू माँ का और मेरा, बट पूजा हम लोग वट सावित्री का मतलब भगवान का ही करते हैं। थोड़ा सा अलग तरीका है, क्योंकि अपने अलग अलग जगह स्टाइल है, अपने अलग अलग जगह का अलग अलग तरीका होता है। मैं अपने मायके के तरीके से करती हूँ वट सावित्री, यानी कि वट पूजा के पास, और मम्मी जी घर पे ही कर लेती हैं। तो बस यही। और हम लोग के कल की वीडियो में आप लोगों ने इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से थैंक यू। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि रवीना अभी तक एज गैप का वीडियो शेयर नहीं की, तुम एज गैप के बारे में नहीं बताई। तो हो सकता है कल मैं शेयर कर दूँ आप लोग से कि एज गैप हमारी कितनी है। वैसे तो हमारी एज गैप शॉकिंग है। आप लोग, मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि आप लोग गेस करो, बट एग्जैक्ट कोई गेस नहीं कर पाया है। एक दो लोग एग्जैक्ट कर लिए हैं, 2 लोग का गेस है, एग्जैक्ट एकदम गेस कर लिए हैं, लेकिन फिर भी बहुत लोग नहीं कर पाए हैं। तो मैं जल्दी ही आप लोग के साथ एज गैप का वीडियो शेयर करने वाली हूँ। कल कल ही आ जाए, शायद कल ही शेयर कर दूँ। तो बस, और अभी काफी रात हो चुका है, तो अभी हम लोग परेशान कर रही है मुझे, 12 बजे रात में परेशान करते रहती है। वीडियो में आइए, क्या लेटे हुए, थक के आते कि क्या करते रहते। आपको सब लोग ढूंढते हैं ना, आप नहीं दिखते हैं। तो इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड कर रही हूँ, फिर मिलेंगे हम लोग नए ब्लॉग में। कल शायद हो सकता है कि एज गैप वाला है शेयर कर दूं मैं कि हमारी कितनी एज गैप है, और आप लोग सुन के विश्वास नहीं करोगे। तो विश्वास नहीं करोगे आप लोग, तो फिर मैं आप लोग को क्या दिखाऊंगी, आधार कार्ड है ना। तो अभी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं, फिर मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद जय भारत।